नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। गोरखपुर विश्वविद्यालय में है और ये तमाम छात्र नेता हैं। इन लोगों की छात्र संघ चुनाव को लेकर काफ़ी समय से छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर धरना चल रहा था। बीच में धरना इन्होंने छात्र संघ चुनाव के आश्वासन पे रोका था, लेकिन अब एक चिट्ठी आई है शासन द्वारा जिसमें यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे तो चुनाव करवा सकता है, जिसको लेकर फिर इन्होंने आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर धरना दिया है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। सुशंकर गौड़ से शुरुआत करते हैं। सुशंकर जी, क्या मामला है और क्यों आप लोगों ने आंदोलन आज शुरू किया? हम लोग जो पूर्व में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर सरकार से लगातार मांग कर रहे थे विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम से, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने और खास करके संसदीय कार्य मंत्री ने, मैं आपको एक बताऊं समाजवादी पार्टी के सरदार से विधायक है श्री अतुल प्रधान जी, पूर्व छात्र नेता भी रहे मेरठ विश्वविद्यालय के, उन्होंने सदन में जब बात रखी थी तो संसदीय कार्य मंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि सरकार ने किसी छात्र संघ चुनाव पे कोई रोक नहीं लगाया हुआ है। लिंग 2 के तहत जो एक कमेटी बनी हुई लिंग 2, उसके तहत सारे विश्वविद्यालय जहाँ जहाँ चुनाव होते रहे हैं वहाँ चुनाव हो सकते हैं। तो सरकार ने जो पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजा है, ये लगभग 12 से 15 दिनों से वो पत्र को दबा कर बैठे हैं, उसका कोई जवाब नहीं, कोई उसकी जानकारी नहीं ये दे रहे थे। इस वजह से आज हम लोग मिलने आए थे कि वो पत्र हमें मिल जाए, लेकिन चीफ प्राक्टर, कुल सचिव, DSW और कुलपति जी तो नदारत हैं, किसी का कोई जवाब नहीं, टेढ़ा मेढ़ा जवाब है। अब जाके ये लोग कबूल कर रहे हैं कि चिट्ठी आई हुई है और कुलपति जी के पास है। विगत 15 दिनों से उस चिट्ठी का कंप्लायंस नहीं हो पाया है, माने उसको कार्रवाई में नहीं लाया जा चुका है। ये आदेश का और सरकार के अनुपालन का कितना बड़ा उल्लंघन है और ये गैर कानूनी काम है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार किसी विश्वविद्यालय को एक चिट्ठी भेजती है कि आप इस नियम के तहत इस पर कार्रवाई कीजिए, यस या नो बताइए, तो लेकिन विश्वविद्यालय ने 15 दिन से नहीं भेजा, तो कहीं ना कहीं सरकार का और संवैधानिक चीज़ों का उल्लंघन है, जिसको लेकर हम लोग मांग कर रहे थे। चलिए योगेश जी, आप लोगों का आंदोलन है, ये अभी क्या निर्णय आया है? क्या लग रहा है कि चुनाव हो पाएगा इस बार? देखिए, सबसे कठिन लड़ाई जो थी शासन से आदेश ले पाना, क्योंकि कुलपति जी को ये लगता था कि विद्यार्थी जो हैं इसी प्रशासनिक भवन के गलियारों में सिमट कर रह जाएंगे, लेकिन हमारे साथियों ने, साथी छात्र नेताओं ने इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी। 15 दिन तक लगातार आंदोलन चला, 4 दिन तक आमरण अनशन पर छात्र बैठे रहे और कुलपति जी को घुटने टेकने पड़े। हाथ जोड़ कर हम लोग बीच में आए थे और उन्होंने कहा था कि आप लोग अपना अनशन समाप्त करिए, हम शासन को चिट्ठी लिख रहे हैं, शासन जैसा निर्देश देगा हम चुनाव कराएंगे। आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन की नीयत में खोट कितनी है। कल हम लोगों को जानकारी हुई कि शासन ने 15 दिसंबर को वो चिट्ठी विश्वविद्यालय को दे दी है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शासन द्वारा छात्र संघ के चुनाव पर कोई रोक नहीं है। 2016 में जारी लिंग 2 के दिशा निर्देशों के अनुसार छात्र संघ चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय ने वो चिट्ठी छुपा के रखी हुई थी। ये चीज़ें जब हम लोग कल कमिश्नर जी से मिलने गए, वहाँ से मामला लीक हुआ कि आपकी चिट्ठी तो चली गई है, सरकार ने जवाब दे दिया है। और खबर जब हम लोग के पास ये आई, तमाम यूट्यूबर्स चैनल्स वालों ने भी खबर चलाई थी, तो हम लोग उसी बात पे आए हैं कि आपको चिट्ठी जब मिली हुई है, आप ऑलरेडी 10 दिन छुड़ा के उसको रखे हुए थे, आप हमको चिट्ठी सार्वजनिक करिए, 24 घंटे चुनाव अधिकारी घोड़ा करिए, चुनाव करा दीजिए। लेकिन पता नहीं किस बात का इनके पेट में मरोड़ हो जा रहा है छात्र संघ चुनाव का नाम सुनते ही। अब ये शासन की दी हुई चिट्ठी हमको नहीं दे रहे हैं और इनकी बदतमीजी की हद देखिए। अब कह रहे हैं अब शासन से चिट्ठी लेकर आइए, शासन इनको चिट्ठी दिया, अब चिट्ठी लेने हम शासन के पास जाएं। धरना हमारा, आंदोलन हमारा, चुनाव हमारा और चिट्ठी इनके पास रहेगा। और लोगों से बात करेंगे। गौरव, क्या लगता है कि इस आंदोलन को अभी कितना लंबा आप लोगों को करना पड़ेगा चुनाव को लेकर? एक शेर के माध्यम से मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताना चाहूँगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूढ़ों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रेत तलवार तुझे झुकनी होगी, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो लगता है कि चुनाव हो जाएगा इस बार? अब ये आप ही बताइए कि क्या कारण है कि विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव न कराने के संदर्भ में अड़ा हुआ है, जबकि ये देख लीजिए और शासन की अवहेलना कितनी कर रहा है कि शासन द्वारा भेजी गई चिट्ठी 15 दिसंबर को और ये अभी तक इन्होंने पब्लिश नहीं किया है उसको। आखिर क्या कारण है? कारण है कि विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और कमियां जो छात्र नेता उजागर कर देंगे और छात्र छात्राओं की समस्याएं, चाहे वो रिजल्ट से लेके कुछ भी रही हो, चाहे वो कर्मचारियों का वेतन का मामला रहा हो, चाहे ये गार्ड लोगों के वेतन का मामला रहा हो, ये छात्र संघ जब चुनाव होंगे तो ये पदाधिकारी उनको समय से दिलाने में अपनी हर भूमिका को अदा करेंगे। इस कारण और ये जो भ्रष्टाचार कर ले रहे हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। इस नाते ये चिट्ठी छुपाना चाहते हैं। तो हम बता दें कि हम हर स्तर पे जाएंगे उस गांधीवादी तरीके से, जिससे हम चुनाव करा लें, और चुनाव तो कराना पड़ेगा। कुलपति महोदय, आपको, आप विश्वविद्यालय से हटके महाविद्यालयों की राजनीति में हैं, क्या विश्वविद्यालय के साथ महाविद्यालयों में भी चुनाव होगा?
हम बिल्कुल होगा। चुनाव के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा संवैधानिक तरीके से हम लड़ेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के तानाशाह कुलपति को लगता है कि वो संविधान से बड़े हैं, वो इस ज़माने में भी खुदा हैं। तो नदीम शाद का एक शेर याद आ रहा है कि बाखुदा ये सानिहा हम होने नहीं देंगे, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। दिए जलाएंगे और मुंडेरों पर भी रखेंगे और उस पर ये सितम कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। तो माननीय कुलपति जी, आपको जितनी तानाशाही करनी है करिए। गांधीवादी तरीके से हम तब भी लड़े थे और अब भी लड़ेंगे। सतीश, छात्र संघ चुनाव को लेकर आप लोगों का ये आंदोलन जारी है, लंबे समय से चल रहा है। इस बार इस आंदोलन का क्या रुख है जब शासन की चिट्ठी भी आ गई है? क्या चुनाव कराने में छात्र नेता सफल होंगे? देखिए, हम लोग तो हर स्तर से अपनी मांगों को लेकर छात्र संघ चुनाव को लेकर लड़ेंगे। अब ये तानाशाह कुलपति पर डिपेंड करता है कि चुनाव कराएंगे कि नहीं कराएंगे, क्योंकि इन्होंने इससे पहले ये हवाला दे दिया था कि शासन ने रोक लगाया है। और जबकि शासन ने जब चिट्ठी इनको भेज दिया है कि छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय अपने लिंग 2 नियम के तहत वो करा सकता है, तो अब ये विश्वविद्यालय के कुलपति छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि विश्वविद्यालय में जो भी घोटाले हो रहे हैं। अभी देखिए, अभी ये प्रोफेसर नियुक्ति जो किए हैं, इसमें 40 लाख रुपया लेकर नियुक्तियां पत्र दिए हैं लोगों का। और विश्वविद्यालय में तमाम ऐसे समस्या हैं, रिजल्ट से लेकर विश्वविद्यालय में ऐसी और कर्मचारियों से सबका वेतन रोके हुए हैं कर्मचारियों का। और विश्वविद्यालय समझिए एक तरफ बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई नाम की चीज़ कोई हो नहीं रही है। और इस समय देखिए, अभी परिषद का जैसे कार्यक्रम अधिवेशन होना है, तो विश्वविद्यालय का जो परीक्षा 23 से होना था उसको टाल दिए हैं 29 से। क्योंकि मतलब समझिए, वो भी एक विश्वविद्यालय में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लीव दे रहे हैं कि पढ़ाई के लिए। अरे जब क्लासेस चल रही उस वक्त तो आप पढ़ाई करा नहीं पा रहे हैं, छुट्टी में आप कौन सी तैयारी करवाएंगे छात्रों की? तो ये तमाम छात्र नेता हैं और छात्र हैं जिन्होंने आंदोलन किया छात्र संघ चुनाव को लेकर। बाकी का हम यहाँ के प्रॉक्टर से भी बात करेंगे, जिम्मेदारों से भी बात करेंगे। सर, क्या मामला है, किस लिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं? ये छात्र जो है पिछले दिनों अपनी मांग रखे थे, उसके तहत हड़ताल किए थे, धरने पर बैठे थे, जिसके तारतम्य में माननीय कुलपति जी के आदेश पर कुल सचिव महोदय ने शासन को पत्र लिखा था। चुनाव से संबंधित इनकी मांग थी कि चुनाव कराया जाए। तो सरकार ये अनशन जो है इनका ख़त्म हो गया था और सरकार को चिट्ठी गई थी। अभी आज मुझे पता चला है माननीय कुल सचिव महोदय के द्वारा जो है कि चिट्ठी जो आई है वो इनको डायरेक्ट निर्देशित नहीं है। वो विश्वविद्यालय प्रशासन को कहा गया है कि जो लिंग 2 कमेटी है उसके आधार पर कराया जा सकता है। तो उस पर अभी आज हमें पता चला है, मुझे संज्ञान में नहीं था ये और पता भी नहीं था, मुझको सूचना नहीं थी। कुल सचिव ने बताया है कि उस चिट्ठी को माननीय कुलपति जी के समक्ष मैंने प्रेषित कर दिया है और अभी माननीय कुलपति जी से बात हुई है। उन्होंने हमें निर्देशित किया है कि बच्चों को ये बता दें कि 1 सप्ताह के अंदर ही उस पर हम पुनर्विचार करके पब्लिक डोमेन में उस शासन का जो आदेश है उसके तारतम्य में डाल देंगे। जो है पब्लिक डोमेन मतलब सभी के लिए सार्वजनिक, उसको वो तो सार्वजनिक ही है, जो शासन का जो आदेश होता है वो तो सार्वजनिक ही होता है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। इन लोगों को मैं समझा रहा हूं कि माननीय कुलपति जी ने कहा है कि हम उस पर विचार कर रहे हैं और यथाशीघ्र 1 सप्ताह के अंदर पब्लिक डोमेन में हमने अपनी बातें जो है रख। विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ कराने की नीयत में नहीं है, इसलिए लंबे समय से आई हुई चिट्ठी को छुपा के रखा गया है, पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जा रहा है। हाँ, नहीं, वो विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्णय लेने के लिए उन्होंने चिट्ठी भेजा है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन का एक प्रक्रिया है। माननीय कुल सचिव ने माननीय कुलपति जी को जो है अवगत करा दिया है। उस पर कुलपति जी हो सकता है समिति से विचार लेंगे या विधिक राय लेंगे, करके उसके बाद जो है तभी पब्लिक डोमेन में डालेंगे ना। उस चिट्ठी को ऐसे पब्लिक डोमेन में तो है ही, वो सरकार का शासनादेश अगर है तो। लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसलिए छात्रों की नाराजगी भी है। हाँ, तो क्या इस बार इस चिट्ठी के आने के बाद जब सरकार की विवंशा साफ है कि छात्र संघ चुनाव करवा सकता है विश्वविद्यालय, जो लिंग 2 कमेटी है उसके अधीन? चुनाव एक बहुत बड़ा काम होता है। हमारे विश्वविद्यालय का चुनाव भी एक बहुत बड़ा काम है। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का सहयोग भी अपेक्षित होता है। इनके लिए सारा जो प्रोटोकॉल है वो पालन होता है और तब जाकर के चुनाव होता है। एक झटके में कुछ नहीं हो सकता, वो नियम के दायरे के अंतर्गत ही होता है। और ये तो बिल्कुल स्टैंडिंग आर्डर है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि जो भी होता है वो अब आगामी दिनों में वो लिंग 2 जो कमेटी है उसके आधार पर ही होना है।
ठीक है। मतलब इस बार चुनाव हो जाएगा अब विश्वविद्यालय की मुझसे- आप मुझसे ये ना कहिए, लेकिन विश्वविद्यालय ये भी कहाँ मना कहाँ कर सकता है। अगर शासन का आदेश होगा तो विश्वविद्यालय मना थोड़े कर पाएगा। आपने छात्रों को सुना और विश्वविद्यालय के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को। विश्वविद्यालय चुनाव को लेकर हमेशा ही कोताही बरतता रहा है, बाकी का ये छात्रों का आरोप है। देखना ये है कि अब शासन के आदेश का विश्वविद्यालय कितना पालन करता है और इस बार क्या छात्र संघ चुनाव करवा पाता है। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।